ये सबसे पहली एक्सरसाइज केबल क्रॉस अपर चेस्ट के लिए है और इसकी जगह फीट एलिवेटेड पुशअप्स भी कर सकते हैं और इंक्लाइन डंबल प्रेस भी कर सकते हैं। अगर आपके पास डंबल्स मौजूद हैं, अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं मौजूद तो फीट एलिवेटेड पुशअप्स भी कर सकते हैं। ये अपर चेस्ट के लिए केबल क्रॉस है। इसमें ख्याल रहे कि ऊपर आते हुए कॉन्ट्रैक्शन देनी है। ये चेस्ट को कॉन्ट्रैक्शन दी। ये सेकंड एक्सरसाइज है रेजिस्टेंट बैंड के साथ प्रेस। इसको आप फ्लोर पे भी कर सकते हैं और बेंच पे भी कर सकते हैं और ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज का वेरिएशन है। इसकी जगह अगर आपके पास रेजिस्टेंट बैंड नहीं मौजूद तो फ्लैट डंबल प्रेस भी हो सकता है और पुशअप्स भी हो सकते हैं सिंपल, अगर आपके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं मौजूद। ये है वन आर्म एलिवेटेड पुशअप्स और इसका जो अल्टरनेट वर्जन है वो आप डंबल फ्लाइज भी कर सकते हैं और आप रेजिस्टेंट बैंड के साथ केबल क्रॉस भी कर सकते हैं। इसमें इस तरह ख्याल रखना है कि फुल नीचे जाके स्ट्रेच मिले फ्लाइज की तरह। ये है बैक की पहली एक्सरसाइज बिहाइंड बैक पुल्स। इसकी जगह आप बेंट ओवर डंबल रोज विद एल्बोज क्लोज्ड ये भी कर सकते हैं और अगर आपके पास रेजिस्टेंट बैंड है तो आप रेजिस्टेंट बैंड रोज भी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज घर में कोई भी स्टिक हो, कोई भी आपके पास रॉड हो, उसके साथ की जा सकती है बड़ी इजीली। ये सिंगल आर्म बैक एक्सटेंशन है जो इस वक्त हम एक टॉवल के साथ कर रहे हैं। आप किसी भी घर में कपड़े को, टॉवल को या किसी भी स्टिक को यूज़ करके कर सकते हैं और इसकी जगह बेंट ओवर डंबल रोज विद एल्बोज आउट या रेजिस्टेंट बैंड पुल डाउन कर सकते हैं। यह है फ्लोर टी रेज। इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपका अपना बॉडी का वेट और आपकी पूरी कंप्लीट अपर बैक यूज़ हो रही है। ऊपर ला के खास ख्याल रहे कि स्क्वीज़ देना है, कॉन्ट्रैक्शन देनी है, ऊपर पॉज देना है और इसकी जगह हम वन आर्म डंबल रो कर सकते हैं अगर आपके पास डंबल है और हम रेजिस्टेंट बैंड के साथ भी वन आर्म रोज कर सकते हैं अगर आपके पास रेजिस्टेंट बैंड अवेलेबल है। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं अपने लेग्स और शोल्डर वर्कआउट की तरफ और इसमें सबसे पहले हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है स्टेशनरी रिवर्स लंज। इस एक्सरसाइज के अंदर आप वेरिएशन में वॉकिंग लंजेस भी कर सकते हैं अगर आपके पास एक खुली जगह है और उसके अलावा आप स्टेशनरी फॉरवर्ड लंज भी कर सकते हैं, डंबल्स के साथ भी कर सकते हैं। किसी भी अगर थोड़ा सा भी आपके पास वेट है उसके साथ भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारे पास है वो है रेजिस्टेंस बैंड स्क्वाट्स। अगर आपके पास रेजिस्टेंस बैंड नहीं है तो आप यही एक्सरसाइज डंबल्स पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। डंबल्स भी नहीं है तो आप बॉडी वेट भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपने अपनी बैक का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि आपकी बैक स्ट्रेट हो बिल्कुल और फॉर्म आपकी इसमें ज़रा सी भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है सिंगल लेग हिप थ्रस्ट। इसको हम सिंगल लेग ग्लूट रेस भी कहते हैं और ये आप डंबल्स के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं और रेजिस्टेंस बैंड भी यूज़ कर सकते हैं सिर्फ वेट बढ़ाने के लिए। अच्छा जी, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है सिंगल लेग स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। आप लोगों ने नोट किया होगा कि हम लोग अपनी वीडियोस के अंदर ज़्यादातर एक्सरसाइजेस सिंगल लेग कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग हमारे पास घर में लॉकडाउन के दौरान वेट कम होता है, ज़्यादातर एक्सरसाइज हमने बॉडी वेट करनी होती हैं, तो उस चीज़ को हम मज़ीद उसका डिफ़िकल्टी लेवल मज़ीद इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग सिंगल लेग पे आ जाते हैं, विच इज़ मोर डिफ़िकल्ट। तो इसलिए हमने एम्फेसाइज़ किया सिंगल लेग के ऊपर। यही एक्सरसाइज आप बैंड्स के साथ भी कर सकते हैं, बॉडी वेट भी कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं तो, वरना डंबल्स पे अगर आपके पास वेट है तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है शोल्डर साइड रेज। इसमें हमारे पास अगर बॉटल्स हैं तो आप बॉटल्स पे कर सकते हैं, जैसे कि हम अभी करके दिखा रहे हैं आपको। अगर आपके पास डंबल्स हैं, रेजिस्टेंस बैंड है तो आप उन पे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास वेट लाइट है तो उस वेट लाइट को आप इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं कि आप अपने पार्शियल रेप्स आपने लगाने हैं उसमें और अपने स्लो नेगेटिव्स परफॉर्म करने हैं, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा देनी है, तो लाइट वेट भी आपको उस पर फेलियर तक लेकर जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है रेयर डेल्ट रेजेस। ये भी हम बॉटल से परफॉर्म कर रहे हैं ताकि वो लोग जिनके पास डंबल्स या रेजिस्टेंस बैंड नहीं हैं वो लोग भी अपने घर पे कर सकें। ये भी आप डंबल्स और रेजिस्टेंस बैंड पे भी परफॉर्म कर सकते हैं और इसके अंदर भी आपने पार्शियल रेप्स और स्लो नेगेटिव्स का ख्याल रखना है। ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसको कहते हैं पाइक प्रेस। पाइक प्रेस भी कह सकते हैं, हैंड स्टैंड प्रेस भी कह सकते हैं। जिन लोगों के पास डंबल्स की या रेजिस्टेंस बैंड की फैसिलिटी नहीं है वो इसी से शोल्डर प्रेस कर सकते हैं, वरना शोल्डर प्रेस डंबल्स के साथ और रेजिस्टेंस बैंड के साथ भी परफॉर्म किया जा सकता है। और बाइसेप्स में पहली एक्सरसाइज हमारे पास है टावल कर्ल्स। ये आप देख रहे हैं वीडियो में जिस तरह से परफॉर्म किया जा रहा है, अपनी लेग के नीचे से क्रॉस करके आपने टावल
पकड़ लेना है और ऊपर की तरफ आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है बाइसेप्स को। लेग को आपने बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है ताकि उसका वेट आपको फील हो। तो ये आप टॉवल कर्ल्स कर सकते हैं अगर आपके पास डंबल्स या रेजिस्टेंस बैंड की फैसिलिटी नहीं है। अगर आपके पास है तो आप सिंपल कर्ल्स उनके ऊपर भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है डंबल हैमर कर्ल्स। अगर आपके पास डंबल्स नहीं हैं तो आप ये एक्सरसाइज रेजिस्टेंस बैंड पे कर सकते हैं। रेजिस्टेंस बैंड नहीं है तो जिस तरह हमने प्रीवियस एक्सरसाइज बताई थी आपको टॉवल के ऊपर, इसी ग्रिप के साथ आप टॉवल पे भी कर सकते हैं। इसमें आपने बस कोशिश करना है कि कॉन्ट्रैक्शन आपने माइंड मसल कनेक्शन आपका ज़्यादा होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा देनी है आपने और स्लो नेगेटिव्स करने हैं। अच्छा, ट्राइसेप्स में हमारे पास पहली एक्सरसाइज है क्लोज ग्रिप पुशअप्स। अगर ये वाली फॉर्म आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल है तो आप इसी एक्सरसाइज को जिस तरह वीडियो में हम शो कर रहे हैं आप नी पे भी कर सकते हैं। थोड़ा नी असिस्टेड पुशअप हो जाता है ये। और इसके साथ साथ आप वॉल असिस्टेड भी कर सकते हैं अगर आप नी पर भी आपके लिए मुश्किल है। और ये एक्सरसाइज हमारे पास है स्कल क्रशर्स, ये हम बॉटल से कर रहे हैं। इस पर आप डंबल से भी कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। स्लो नेगेटिव्स करने हैं आपने और ऊपर जाके कॉन्ट्रैक्शन देना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्राइसेप्स पे हमारे पास है डिप्स। इसमें आप देख रहे हैं वीडियो में जैसे कि लेग स्ट्रेट है, कुछ लोगों के लिए ये वेरिएशन मुश्किल होती है। अगर ये मुश्किल है तो आप इन्हीं लेग्स को करीब कर लें तो वो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगा तो वो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। और इसके अलावा हम इसके ऑल्टरनेट में वन आर्म एक्सटेंशन ऑन डंबल्स और रेजिस्टेंस बैंड भी कर सकते हैं। ये हमारा आज का एब्स का सर्किट है। इसमें सबसे पहली एक्सरसाइज क्रंचेस, 10 रेप्स ऑफ क्रंचेस। इसमें खास ख्याल रखना है कि लोअर बैक ऑफ द फ्लोर नहीं होनी चाहिए। रेंज ऑफ मोशन शॉर्ट होएगी लेकिन ऊपर लाके कॉन्ट्रैक्शन देके एब्स को ऑप्टिमली यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी लेग रेजेस। ये भी 10 रेप्स। इसमें भी खास ख्याल रखना है कि आपकी ग्लूट्स पूरे और लोअर बैक ऑफ द फ्लोर ना जाए ताकि कोई भी स्पाइन पे अनड्यू स्ट्रेस ना जाए। ऊपर लाके कॉन्ट्रैक्शन दी, ऊपर लाते हुए एक्सेल किया, एब्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, नीचे लाते हुए रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज फ्लटर किक्स। इसमें भी अपनी कोर को टाइट रखना है, एब्स को कॉन्ट्रैक्टेड रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज सीजर किक्स। इसको 20 सेकंड्स करना है जिस तरह की पिछली एक्सरसाइज फ्लटर्स को भी 20 सेकंड्स किया है। और इसमें भी अपनी कोर को, एब्स को टाइट और एंगेज रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज प्लैंक्स। प्लैंक्स 30 सेकंड्स या जितनी भी देर तक आप टिल फेलियर कर सकते हैं। इसमें खास ख्याल रखना है कि अपनी हील्स, ग्लूट्स, बैक, नेक सारा एक ही लाइन में हो, कोई भी चीज़ ज़्यादा ऊपर या नीचे ना हो। और एब्स को अपनी कॉन्ट्रैक्टेड रखना है, ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्टेड रखना है, कोर को एंगेज रखना है। एंड दैट्स इट।